जी, पार्ट 3 है हमारे पास, ये ही नाउन और वर्ब एग्रीमेंट में। तो लफ्ज हमारे पास है फ्रूट। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट नाउन्स की वजाहत है कि लफ्ज है फ्रूट। तो फ्रूट की क्या हैसियत है कि फ्रूट को अमूमन जो है वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स इससे मुराद हो, मतलब तब ये लफ्ज वाहिद ही आता है। अलबत्ता अगर फ्रूट के मानी फल के अलावा हों तो फिर इसे जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ही सर्व्ड मी विद फ्रूट। ठीक है, कि उसने मुझे मेरी खिदमत की फ्रूट के साथ, तो ये सिंगुलर के तौर पर यूज होगा। लेकिन अगर बात की जाए ही रेप्ड द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, कि उसने अपनी मेहनत का जो है वो समर, अगर इस तरह से बात हो तो फिर ये प्लोरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब दूसरे फिक्रे में फ्रूट को जमा बना दिया गया क्योंकि इसका मतलब फल नहीं था बल्कि नताइज और समरात थे। ठीक है, जैसे वो सबर का फल मीठा होता है तो उसमें फिर ये फ्रूट्स इस्तेमाल होता है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है पीपल। इस पर ये तो कल भी हमने बात की थी कि पीपल का लफ्ज हमेशा जो है वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पीपल हैव कम टू सी द मैच। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ एस लगा के तो इसकी लगा दिया जाए तो फिर इसका मतलब होता है डिफरेंट कौमें, नेशंस और नस्लें। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड सफर फ्रॉम पॉवर्टी। तो जब ये प्लूरल आ गया तो इसी के हिसाब से वर्ब आएगा। ठीक है, फिर लफ्ज वर्क जो है उसमें वर्क मीन्स अगर ऑक्यूपेशन है, एम्प्लॉयमेंट है या जॉब है तो फिर ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मसलन ही इज लुकिंग फॉर वर्क, यानी कि जॉब के लिए वो जॉब तलाश कर रहा है या कोशिश कर रहा है। इसी तरह आई हैव मच वर्क टू डू, कि मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद अलबत्ता वो कहता है कि अगर इसे जमा बनाकर इस्तेमाल करें तो फिर किसी राइटर का या किसी म्यूजिशियन का या किसी एक्टर का काम हो सकता है, उसके फन पारे हो सकते हैं, जैसे कि द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, वर्क्स ऑफ वासिफ अली वासिफ। इसी तरह जब इस तरह का हो तो फिर ये वर्क्स के तौर पर आएगा। इसी तरह एक वर्ड है रूम, आर ओ ओ एम। तो इसमें किसी चीज़ या जगह में जो है वो बैठने या खड़ा होने या कुछ रखने की गुंजाइश को ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी जगह प्लेस जो है वो नहीं इस्तेमाल होगा। देखें, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा, बल्कि देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, फिर एक वर्ड है फैमिली मेंबर। ये कॉमन गलती है हमारे हाँ, कि फैमिली मेंबर अमूमन बोला जाता है और स्टाफ मेंबर बोला जाता है, तो ये रॉन्ग इंग्लिश है। बल्कि अहले ज़बान यानी जो जिनकी ज़बान हो वो कहते हैं कि इसको मेंबर ऑफ द फैमिली और मेंबर ऑफ द स्टाफ करेक्ट इस तरह से है। तो फिर कुछ मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट चीज़ों को के साथ, जैसे कि मॉडिफायर्स में चंद वर्ड्स हैं। काउंटेबल नाउन के साथ अगर इनको लगाया जाता है, ये देखें, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, सेवरल, प्लेंटी ऑफ, ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, इसी तरह किताबें जो है बुक्स काउंटेबल नाउन्स हैं। फिर वी हैव अ लॉट ऑफ केक्स इन अलमारा, तो ये भी काउंटेबल नाउन हो गया। ही ब्रोक सेवरल ग्लासेस, तो ग्लास भी काउंटेबल नाउन है। इसी तरह कुछ मॉडिफायर्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो वाले नाउन्स जिनमें मिल्क है, शुगर है, वाटर है, स्मोक, नॉइस, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इनके साथ आ, लिटल, मच, लेस, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो द बॉयज मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। इसी तरह ही हैज़ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन टीचिंग। और हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। और फिर अब मीन्स, एक वर्ड है मीन्स, जैसे हमने पीछे चेकलिस्ट में पढ़ा कि जरिया और तरीका हो तो ऑलवेज सिंगुलर है। किस तरह से, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव एनर्जी। तो यहाँ पर सेव की बजाय सेव्स आएगा, क्योंकि मीन्स हमने कहा कि ऑलवेज सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर आ जाए सब्जेक्ट तो फिर वर्ब की फॉर्म के साथ सॉरी एस का इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
सेव्स एनर्जी आएगा, ठीक है। उसके बाद मीन्स है यानी रिसोर्सेज, एक मीन जरिया था, ठीक है, तो यानी जरिया मतलब राब्ते का जरिया, ट्रांसपोर्ट का जरिया, ट्रैवलिंग का जरिया। तो अब ये मीन्स जो है ये वसाइल है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो हिज मीन्स टू सपोर्ट हिज चिल्ड्रन इज लिमिटेड। तो यहाँ पर ये सिंगुलर की बजाय प्लूरल इस्तेमाल होगा जब वसाइल के तौर पर आएगा। तो हिज मीन्स टू सपोर्ट हिज चिल्ड्रन आर लिमिटेड, के उसके बच्चों को की मदद करने के लिए उसके जो वसाइल है वो कम है, लिमिटेड है। अब दो वर्ड हैं पेन और पेन्स, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। पेन दर्द को कहते हैं और पेन्स मेहनत मुशक्कत को कहते हैं, ठीक है। आई हैव गॉट अ पेन इन माई बैक, तो लेकिन अगर पेन्स आएगा तो आई टुक ग्रेट पेन्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद कॉमन कुछ जो नाउन्स के अंदर एरर्स हैं वो ये हैं कि दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स जो है ये एस के साथ इनकी जमा नहीं बनती। ब्रिक्स अकेले की बन जाती है, लेकिन जब ये ब्रिक एंड स्टोन आता है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स रॉन्ग एडियम है, ठीक है। तो ये आएगा ब्रिक एंड स्टोन, फिर करेक्ट होगा। इसी तरह द ऑफिसर पास्ड ऑर्डर अगेंस्ट हिम। अब जो लफ्ज ऑर्डर है ये हमेशा ऑर्डर की बजाय ऑर्डर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, और अगर इसको बतौर वर्ब इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसके साथ किसी किस्म की प्रपोजिशन नहीं आती, आपने ये भी याद रखना है। ही इशूड ऑर्डर फॉर हिज प्रमोशन, तो ये रॉन्ग होगा, फॉर नहीं आएगा, ऑर्डर्स ऑर्डर फॉर है ना, तो ये आएगा ही इशूड ऑर्डर्स फॉर हिज प्रमोशन। यहाँ पर ऑर्डर्स का वर्ड यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर नहीं बल्कि नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें प्रपोजिशन आ गई। तो अब देखें नेक्स्ट में उसने प्रपोजिशन की एग्जांपल दी है, हिज ऑर्डर्ड। यहाँ पर जो ऑर्डर है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, हिज ऑर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब उसने कहा था कि अगर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो, फेल के तौर पर, तो फिर इसके साथ किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई जाती, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये आएगा ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद है पुट योर साइन हेयर। तो ये साइन जो है इसकी बजाय सिग्नेचर वर्ड इस्तेमाल होता है कि पुट जो फेल है उसके साथ लफ्ज साइन नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों वर्ब हो गए, पुट भी वर्ब है और साइन भी वर्ब है, लिहाजा अगर एक वर्ब है तो दूसरा नाउन होना चाहिए। तो पुट योर सिग्नेचर हेयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, शी कुक्स अ हॉट मील्स इन द इवनिंग। अब इसमें क्या गलती है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें गलती ये है कि शी कुक्स तो ठीक है, अ हॉट मील आएगा, एस नहीं लगेगा, इन द इवनिंग आएगा, ठीक है। फिर है क्योंकि मील से मुराद एक वक्त में वो जितनी खुराक खाई जाए, ठीक है, तो मील्स से मुराद यहाँ पे ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाना बल्कि एक वक्त का खाना, ठीक है। इन द इवनिंग है ना, तो फिर एक वक्त का खाना आएगा, तो जो खाना खाया जाता है, ठीक है, जो मिलकर खाना खाया जाए बहुत ज्यादा उसे मील्स कहा जाता है, लेकिन एक वक्त का जो खाना होगा उसे मील कहा जाएगा। तो द होल फैमिली मीट्स एट मील, ठीक है, ये जो दूसरी बात बताई मैंने कि जो मिलकर खाना खाया जाए, द होल फैमिली मीट्स एट मील। अब यहाँ पर मील की बजाय मील्स आएगा, ठीक है, कि सारी फैमिली जो है वो खाने पर मिली, तो मिलकर जो खाना खाएगा उसे मील्स कहा जाएगा, और जो एक वक्त का खाना होगा उसे मील कहा जाएगा। उसके बाद है पंजाब एक्सपोर्ट्स ग्रेन्स एंड कॉटन। अब ग्रेन की जमा जो है वो नहीं होती, ठीक है, वो ग्रेन ही रहेगा। पंजाब एक्सपोर्ट ग्रेन एंड कॉटन। आई सा 3 फीमेल्स। जब ये हमने कल भी पढ़ा था, जब वो डिजिट लग जाएगा तो फिर वो एस और ई एस वाली जो जमा है वो नहीं बन सकती, तो फीमेल की बजाय वुमेन आएगा या लेडीज आएगा। आई सा 3 वुमेन और लेडीज, क्योंकि नाउन की एरर है तो फिर यहाँ पर वुमेन आएगा, ठीक है। खवातीन के लिए जो जमा आती है वो फीमेल्स की बजाय वुमेन आता है, करेक्ट। फिर फीमेल से मुराद, अच्छा ये इसकी वजाहत थी। नेक्स्ट है गिव मी सम ब्लॉटिंग
सम ब्लॉटिंग नहीं आएगा, कि सम ब्लॉटिंग पेपर आएगा। ब्लॉटिंग पेपर होता है स्याही चूस, तो गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर। नाउन एरर है ना, नाउन के एरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर दुरुस्त नाउन है, सिर्फ ब्लॉटिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है। वी हैव मैनी वर्क्स टू डू, तो यहाँ पर वी हैव मच वर्क टू डू आएगा। पीछे हमने ये पढ़ा भी है कि मच वर्क आता है, मैनी वर्क्स जो है वो, वर्क्स तो वैसे ही दूसरे सूरत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मुराद कोई काम या असाइनमेंट है, इसलिए इसकी जमा नहीं बन सकती। ही इज ट्रू टू वर्ड्स, ये इनकरेक्ट है। ही इज ट्रू टू वर्ड आएगा, क्यों कि सही इडियम ट्रू टू वर्ड है, ट्रू टू वर्ड्स नहीं है, और इसका मतलब यही है कि वादे का पाबंद होना, ठीक है। आई इंजॉय सीजनल वेजिटेबल, तो ये गलत है, सीजनल वेजिटेबल्स आएगा, क्योंकि सब्जी के लिए वो कहते हैं कि वेजिटेबल्स इस्तेमाल होता है, चाहे एक सब्जी हो चाहे ज्यादा सब्जियां हो, हमेशा वेजिटेबल्स ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिज फादर इज इन द कस्टम डिपार्टमेंट, तो कस्टम्स आएगा, ये हम पीछे ना पढ़ आए हैं, जमा जो वर्ड्स होते हैं कुछ वो एज इट इज ही रहते हैं, फिक्स्ड वर्ड होते हैं, तो ये कस्टम की बजाय कस्टम्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर कस्टम्स सही लफ्ज है, जबकि कस्टम का मतलब रवाज, जो कि गलत है, ठीक है। कस्टम डिपार्टमेंट, तो अब डिपार्टमेंट है तो वो अगर खाली कस्टम है तो फिर उसका मतलब वो है कि रवाज। अच्छा, नेक्स्ट है ही एस्टेब्लिश्ड ओल्ड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो टू एस्टेब्लिश न्यू वंस इन देयर प्लेसेस, ये इनकरेक्ट होगा, क्यों? ही एस्टेब्लिश्ड ओल्ड ट्रेडिशंस टू एस्टेब्लिश न्यू वंस इन देयर प्लेसेस की बजाय प्लेस आएगा। यहाँ पर प्लेस की जमा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। और उसके बाद है आई एम आउट ऑफ सॉर्ट, सॉर्ट के बजाय सॉर्ट्स आएगा। सॉर्ट का मतलब होता है कसम, लेकिन तबीयत की खराबी के लिए फिर सॉर्ट्स का इस्तेमाल होता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम आज का हमारा इंग्लिश का लेसन भी कंप्लीट हो गया। ये कुछ कॉमन एरर्स थी नाउन के इस्तेमाल में।